हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, पूरी टीम से मिलवाने का थंबनेल लगा होगा। बिल्कुल पूरी टीम बैठी हुई है, खड़े हुए हैं, कुछ कुछ बैठे हुए हैं, पटना के थके हुए। तो अभी आपको दिखाई देंगे। कैमरा घुमा सकते हो संदीप सर की ओर को? नहीं नहीं, बैठ रहे बैठ रहे चलो ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये है हमारा दीवानजी बैच, जिसका मैं अभी पूरी टीम से आपको इंट्रो कराने वाला हूँ। किस किस तरीके से, देखिए, इंट्रो का मतलब होता है कि कोई भी टीचर कितने बेसिक से चीजें पढ़ाएगा वो आपको भरोसा ही है, और आपने इन टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा ही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इन टीचर्स से पढ़ेंगे, ऐसे भी होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर, जो है, मैंने बैच पहली बार लिया, पर इन टीचर्स से मैंने प्रैक्टिस सेट्स कर रखे हैं। तो आपको ये सारा क्रम, जो भी आप जिस क्रम में पढ़ना चाहते हो, उस सारे हर एक बच्चा संतुष्ट इन सब टीचर्स से दिखेगा, ये मेरा विश्वास है। और तभी आप आरडब्ल्यू पे विश्वास करके ये बैच लिए होंगे। हम पूरी तरह से खरा उतरने का उस पर प्रयास करेंगे। और बच्चों, जो भी आपकी छोटी से छोटी समस्या होगी उसका हम ध्यान रखते हैं कि वो किसी भी बच्चे की समस्या बनी ना रहे। ये दीवानजी बैच की आरडब्ल्यू टीम सेम ही लगा दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो वही ये बैच है, इसका नाम है दीवानजी बैच। और आपको मालूम है कि इसका प्राइसिंग पिछले 3-4 सालों से यही है, 799। और यही हो जाएगा 7, 8, 9, 3 दिन डेमो है। यानी 10 तारीख से 10 से जो प्राइसिंग है वो सिर्फ यही रहेगा। क्योंकि शुरुआत में हम अपने चाहते हैं कि भाई किसी बच्चे को अगर बैच में छूट मिले तो शुरुआत में मिले। तो भाई वो शुरुआत में यानी 9 तारीख तक डेमो देखने। ये डेमो में कुछ नहीं है बच्चों, डेमो नहीं है ये शुरू की 3 क्लास है हर टीचर की। ऐसा नहीं है कि शुरू डेमो तो ये होता है कि अच्छा अच्छा पढ़ा देंगे, जो टीचर को बहुत अच्छा कमांड है वो पढ़ा, नहीं। यहाँ पहला एक चैप्टर शुरू कर दिया मैथ का, बिल्कुल क्रम में वही चीजें चलने वाली हैं। मान लीजिए नंबर सिस्टम दीपक सर ने शुरू किया, तो नंबर सिस्टम की वो पहली 3 क्लास डेमो में होंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए रीजनिंग में अगर कोई चैप्टर शुरू किया है तो वो पहली 3 क्लास ही होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे अच्छे चैप्टर्स को हम डेमो में पढ़ा दें, नहीं, ठीक है। तो 7, 8 और 9 तारीख तक आपको ये छूट पर मिल जाएगा। UP20 कूपन कोड यूज करने के बाद ये 640। 10 तारीख से इसकी प्राइसिंग, सॉरी टू से, कि 799 ही रहेगी, उसमें फिर हम नहीं कम कर पाएंगे। इसमें जो सुविधाएं हैं वो क्या है? देखिए, लाइव क्लासेस वो बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी भी देख सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। एक क्लास को कितनी भी बार देखो। डाउट ग्रुप होता है, वही वो टेलीग्राम ग्रुप होता ही है हमारा। आप टीचर को टैग करके अपने प्रश्न पूछ लेते हैं, अपने डाउट्स पूछ लेते हैं। कि वही टीचर्स होंगे जो भी आपके बैच में होंगे वो सब इस डाउट ग्रुप में मिलेंगे। क्लास नोट्स PDF, यानी हर क्लास के आगे आपको क्लास नोट्स मिलेंगे जो हैंड रिटन होंगे, और बोर्ड की PDF भी मिलेगी, ठीक है, जो भी बोर्ड पे टीचर पढ़ाएंगे, प्लस हाथ के बने हुए नोट्स भी। मॉक टेस्ट हर संडे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और बाद में 10 टेस्ट, 10 या 15, जो भी उस टाइम उचित लगेगा या हम तैयार कर पाएंगे, 10 का मैं वादा करके चलता हूं, ये मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। एक्सपीरियंस टीचर इसलिए कि भाई यही टीचर्स ने पहले रैंकर, और मैं कहूंगा कि सब कुछ इसी टीचर्स ने दिए हैं, ठीक है। और हम, पता ही है कि भाई UP पुलिस का बैच है, तो फिर रैंकर्स कहां से निकलेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। चलिए बच्चों, कैसे परचेज कर सकते हैं? तो दीवानजी बैच आपको स्लाइडर पे ही लगा मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं तो यहां आ जाओगे। या पेड क्लासेस में अगर जाओगे बच्चों, यहाँ ना पेड क्लास पे करने पर यहाँ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। कई बार बच्चों को, हाँ चले, वो मैंने करा दिया है वैसे, तो यानी ये आपका आ जाएगा। इसके बाद आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। बाई नाउ में आप UP20 कूपन कोड इस अप्लाई कूपन पे लिखेंगे, तो पे ऑनलाइन जब करें, जब 640 यहां लिखा आ जाए। लेकिन ये सिर्फ 9 अप्रैल तक आएगा लिखा, 10 अप्रैल से नहीं आएगा। नो कूपन कोड वैलिड आएगा उसके बाद, ठीक है। तो पे ऑनलाइन फिर आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ये है दीवानजी बैच की टाइम टेबल, जो आपको मैं बता भी चुका हूं एक बार। 11 बजे से दीपक भाटी सर की मैथ्स की क्लास शुरू हो रही है। 12 बजे से ममतेश सर की हिंदी की क्लास शुरू हो रही है। 2 बजे से आपकी
देखिए पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस लिखा हुआ है, पर ये 3 सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़े हैं। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो सकता है यहाँ हो, साइंस जो मान लीजिए यूपीजी के खत्म जल्दी हो गया तो साइंस को वहां स्टार्ट कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है। हमने देखना है कि हमें समय से, बहुत समय से सिलेबस को खत्म करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके इसी टाइम पे लिखा हुआ है। तो क्या ये सर 2-2 दिन चलेंगी? नहीं, पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा शुरू होगा, उसके बाद तीसरा शुरू होगा। ये ऐसा इसलिए किया गया है, मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं तीनों की क्लास चला देता अलग अलग टाइम पे, पर ये 10 से 11 घंटे लाइव आपको रहना पड़ता। क्या आप रह पाते? नहीं रह पाते, वो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों प्रैक्टिकली। तो केवल और केवल 6 घंटे की क्लास इसलिए दी गई है कि 6 घंटा हर नया बच्चा जो यूपी पुलिस में नौकरी करने का इच्छुक है वो बहुत आसानी से इन क्लासेस को ले सकता है। ठीक है, आपका ज्यादा ध्यान रखा गया है इसमें। ठीक है, यूपीजी के शाम को 6 बजे केशपाल सर के द्वारा, और रीजनिंग होगी संदीप चौधरी सर के द्वारा शाम को 8 बजे। तो संदीप चौधरी सर गुड नाइट बोल रहे होंगे आपको लास्ट में। चलिए, अभी मैं सारी बातें हो गई हैं बच्चों। बुक्स के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि बुक्स इस महीने के लास्ट में, अप्रैल लास्ट में आ जाएंगी। और अगर आपको सस्ती चाहिए तो भाई वो 10 मई की सेल में आपको बुक आधी कीमत में मिल जाएंगी 4 घंटे के लिए, 10 बजे से 2 बजे। अब मैं पूरी टीम को बुलवाता हूँ, प्लीज आप सब लोग आ जाएं, बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, मुझे तो सुन ही रहे हैं तब से। आ जाओ भाई, थोड़ा छोटा कर दो कैमरा। आप लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को ये विश्वास दिलाएं कि वो अपने सब्जेक्ट को कितनी क्लासेस में ऑलमोस्ट कर देंगे। एक आइडिया भी बच्चों को हो जाता है कि वरना बच्चा 1 महीने क्लासेस चली, उसके बाद पूछने लगता है कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, ये सब्जेक्ट कब खत्म होगा। वो जो सब्जेक्ट खत्म वाली बात है उस पर भी चर्चा करें टीचर्स। पर बच्चों देखिए, एग्जाम आपका ये तय है कि 1 साल के अंदर अगर भर्ती पूरी करने को कहता है तो एग्जाम दूर दूर तक कोई संभावना जल्दी में नहीं होती। ठीक है, 4 to 6 मंथ्स में बता के चल रहा हूं, इतना कम से कम मिल जाएगा। इससे ज्यादा कितना मिल जाएगा वो नहीं पता। ज्यादा के लिए हो सकता है कोई, कई बार ऐसा हुआ है कि ट्विटर अभियान भी चलाने पड़े आपको आपकी एग्जाम डेट के लिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत लंबा टाइम भी लग जाता है कई बार। पर हम कंफर्टेबली अपना, पहले तो सबसे अच्छी बात है कि फॉर्म भर जाए हमारा। फॉर्म भर गया तो फिर हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम इसमें अब मेहनत के लिए मतलब पूरा जी जान एक कर दें, और फिर अपने सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग कर ले, बजाय इसके कब खत्म, कितनी जल्दी खत्म होगा। ठीक है, उसको स्ट्रांग करने पे जोर दीजिए ताकि वो बार बार ना पढ़ना पड़े। बार बार इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि आप उसको एक बार ढंग से पढ़ते ही नहीं है, बस जल्दी जल्दी कर सर खत्म कर दो। ठीक है, क्योंकि हमारे खत्म करने से उसमें चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी। हम तो कर देंगे क्लासेस बाइंड अप, लेकिन चीजें रह जाएंगी आपकी। ठीक है, तो सभी टीचर्स इस पर जोर दें और बताएं कि भाई जो है कैसे बच्चों को पढ़ना है और कितने बेसिक से आप लेकर के चलेंगे। अगर बच्चा फ्रेशर है तो वो कितना कॉन्फिडेंट रहे कि वो भी सीख पाएगा। चलिए, तो मैं दीपक सर, आपकी सबसे पहले क्लास है तो आप प्लीज इस पर बताएं पहले बच्चों को। मैथ। हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जिंदगी दूसरा मौका जरूर देती है। अब अगर मैं एग्जाम के बारे में बात करूं तो इतनी जल्दी मौका मिलेगा तो ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। अभी अभी जल्दी में ही यूपी का एग्जाम हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे इस डिप्रेशन में हैं कि मेरा नहीं हुआ, मैं बहुत कम नंबर से रह गया। तो बच्चे अब उस चीज को भुलाकर और दूसरी तैयारी करने का मौका आपके पास है। और नए बच्चे, आप लोगों के लिए तो एक फ्रेश वैकेंसी है और आप लोग भी इस वैकेंसी में अपने आप को पूरी जी जान लगाकर झोंक सकते हैं। अब एक डाउट और मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग कहेंगे सर अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है और अभी से हम तैयारी करके क्या करेंगे। तो आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में अगर रहें तो जरा चैनल को ओपन करके उन टॉपर्स का इंटरव्यू जरूर देखें जिन्होंने ये कहा था कि सर हम आपके खाकी बैच से पढ़े हुए हैं। इतने दिन पहले हमने खाकी बैच कराया था, उस बैच के पढ़े हुए बच्चे टॉप कर गए। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि पहला बैच है आप लोगों के लिए, यहां से पढ़ें और फिर एग्जाम तक अपने आप को प्रैक्टिस में रखें। तो 11 बजे हम लोग 7 तारीख को मिलेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं कराऊंगा और आपके एग्जाम के लेवल से भी एक लेवल ऊपर तक मैं आपको मैथ्स जरूर कराऊंगा। ठीक है भाई, तो 7 तारीख 11 बजे जरूर मेरे साथ मिलना आप लोग।
अच्छा, हाँ, एक चीज और एडिशनली मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे, सॉरी मैं भूल गया कि आपका कोई भी चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद एक 50 क्वेश्चन की क्विज मैं आपको दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगी, आपकी एक ऑनलाइन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो क्विज आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपको मैं रिटर्न सॉल्यूशन उसके प्रोवाइड कराऊंगा, और अगर टाइम रहा तो उसके सॉल्यूशन मैं आपको वीकेंड पे यूट्यूब पर भी करा दूंगा, ठीक है। तो उससे आपका पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और एक नए 50 क्वेश्चन का सेट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी सर ये आपने बाद में बताई कि भाई 50 क्वेश्चन बच्चे को वो मिल जाएंगे कि जो चैप्टर किया है ना उसने अलग अलग दिन अलग अलग टाइप पढ़े हैं, फिर 50 क्वेश्चन उसको पूरे चैप्टर के मिक्स मिल जाएंगे। तो उससे क्या है कि उसकी एक बहुत शानदार प्रैक्टिस हो सकती है। तो मुझे लगता है कि फिर शायद बहुत ज्यादा बुक्स भी उसको फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी कि आपके नोट्स जो आपके बनाए हुए हैं प्लस ये 50 क्वेश्चन, तो फुल प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैथ्स रीजनिंग दोनों में ही हम लोग करते हैं। ओके, अभी रीजनिंग का फिर संदीप सर से पूछते हैं कि सबसे बड़ा रोल अगर यूपी पुलिस के अंदर किसी एक सब्जेक्ट का माने तो वो अभी संदीप सर आपको नजर आ रहे हैं 55 क्वेश्चन के आसपास। सोचिए जहां क्वेश्चन ही 150 आते हो वहां 55 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के सब्जेक्ट के हैं तो एक रीजनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो संदीप सर आप क्या स्ट्रेटजी उसके लिए अपनाएंगे प्लीज। थैंक यू सर। नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे दोस्त, जैसे कि आपको पता है अभी हाल ही में एक रिजल्ट आया था होली पर भी, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे थे जो लगातार, जिन्होंने दीपक सर ने भी बताया कि भाई लगातार बोल रहे थे कि खाकी बैच से हम पढ़े थे। तो यहां से एक चीज पता चलती है कि आज की तारीख में ऐसा नहीं है जैसे अभी तुम में से कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई अभी वैकेंसी बहुत दूर है। तो आज ये नहीं है कि पेपर से 2 महीने पहले किताबें उठाओ और फिर सिलेक्शन ले लो। आप जानते हैं कि वैकेंसी है तो कंपटीशन भी है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल जरूर हो जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन आपको एक कहते हैं ना कि सफलता 3 चीजों से मिलती है, लगन, मेहनत और निरंतरता। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। तो आप लगन, मेहनत और निरंतरता जितनी आप करेंगे उससे ज्यादा हम आपके साथ कोशिश करेंगे, और इस सफलता प्राप्ति के लिए हम और आप दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। बाकी 50 क्वेश्चनों का उद्देश्य यह है कि जो कुछ हमने पढ़ाया, बच्चों का एक चीज होती है ना कि सर चैप्टर में जैसे किसी चैप्टर के 4 पार्ट या 5 पार्ट हुए तो बच्चा कहता है सर बाद में रिवीजन नहीं हो पाता, या फिर हम पुरानी चीजों को भूलते चले जाते हैं। तो उससे क्या होगा, हम 50 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के बाद आपको देंगे। उससे क्या है कि आप लोगों का रिवीजन भी होगा और आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि भाई कौन सी टाइप में अभी आपको दिक्कत है, ताकि आप दोबारा से क्लास करके उस टाइप को कंप्लीट कर सकें। और हम ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि 50 क्वेश्चन उन पर ही आधारित होंगे जैसे अभी भूतकाल में जो पेपर पूछे गए हैं, जैसे 60,244 एक बार एग्जाम रद्द हो गया, दोबारा में एग्जाम हुआ। इसके अलावा 49,568 वैकेंसी आई, 41,520 वैकेंसी आई। इन सबको ध्यान में रखते हुए मतलब आपके लिए वो सब चीजें तैयार करेंगे। बाकी रीजनिंग की क्लास रात को 8 बजे होगी। कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उसके लिए हम सबने एक अलग अलग स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। हाँ, एक चीज ये थी कि भाई कुछ बच्चों का था कि सर इंग्लिश में क्या हम क्लासों को कवर करेंगे, तो हमारा प्रत्येक क्वेश्चन या फिर कोई भी थ्योरी हो, कोई भी परिभाषा हो, कोई भी नियम हो, हम उसे दोनों भाषा में ही रखेंगे, बाइलिंगुअल ही रखेंगे। तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, मैं हिंदी मीडियम से हूं। दोनों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बढ़िया तरीके से पढ़िए। लेकिन लास्ट में एक बात और कहूंगा आपसे, आप सबसे एक चीज बोलूंगा कि अगर वास्तव में मेहनत कर सकते हो, ये तो बात हो गई कि हाँ भाई हमारा बैच है, हम कह देंगे कि हाँ भाई बैच ले लो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर वास्तव में आपके अंदर हिम्मत है, मेहनत करने की लगन है, तब आप बैच के साथ जुड़िए। अदरवाइज ये नहीं कि यहां पे आके सब टीचर ने बोला और आप केवल इसलिए कि भाई हम इनकी बात मानते हैं बैच खरीद लेते हैं। एक बार दिल भेजकर सभी प्यारे साथी बताएं कि हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है और मेहनत कर सकते हैं, तब आपका इसमें स्वागत है। अन्यथा आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। मैं बस इतना कहूंगा, बैच के साथ जुड़ने का मतलब होगा पूरी तरह से समर्पण और सिलेक्शन की भावना। धन्यवाद। बहुत शानदार संदीप सर, बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा क्योंकि सब्जेक्ट भी आपका बड़ा है और आपने जो एक स्ट्रेटजी दीपक सर ने और संदीप सर ने दी है कि 50 क्वेश्चन वाली, ये वास्तव में रामबाण साबित होने वाली है। लेकिन मैं यहाँ एक वादा और आपसे चाहूंगा कि ये 50 क्वेश्चंस आप विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे,
बट बच्चे को फिर भी ऐसा होगा कि सर ये ना हमसे हो नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, तो उसको वीडियो सॉल्यूशन संडे वगैरह में आप दे दें। सैटरडे एक दिन सैटरडे में या संडे में, हाँ ठीक है, दोनों दिन बांट करके और उन 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी, वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे, तो बहुत बेनिफिशियल बच्चों को। हाँ हिंदी में भी हर चैप्टर के बाद। ओके हाँ जी, ममतेश सर अगला नाम है, आप सब लोगों को पता है, बहुत सारे बच्चे खाकी 2.0 बैच में ममतेश सर से हिंदी पढ़े होंगे, और लगातार यूपी कांस्टेबल में अगर हिंदी के लिए कोई टीचर लगातार जुड़ा रहा, पिछले कुछ टाइम में बहुत एक्टिव भी रहा, तो वो आपके ममतेश सर हैं। यूपी कांस्टेबल में मुझे पता है खाकी 2.0 बैच से बहुत सारे बच्चे ममतेश सर को पहले से पहचानते होंगे हिंदी में, और बहुत सारे बच्चों ने पसंद भी किया है ममतेश सर को। बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ेंगे ममतेश सर से, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इन 3 डेमो के बाद ये कह देंगे सर बेस्ट टीचर हैं। आपके RWA जो चैनल पर हिंदी का कोई भी टीचर आता है, जो पहली बार पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके हैं उन्हें पता है तो कि जो भी टीचर हिंदी के होते हैं वो बेस्ट ही होते हैं। तो भाई ममतेश सर आप किस तरह से आप हिंदी में को कराएंगे और कितना बेसिक से लेकर के चलेंगे, क्या हर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी हिंदी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, तो ये सारी बातें प्लीज बताएं। धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी वीडियो में भी बता चुका हूं, और मुझसे पहले भी प्यारे दोस्तों नवीन भैया ने हिंदी पढ़ाई थी, तो मैं बीच बीच में इनसे निर्देशन लेता रहता हूं कि भैया क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, बच्चों के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या नहीं अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, अभी तो सर ने बोला कि 50 क्वेश्चन, लेकिन स्ट्रेटजी वीडियो में मैं आपसे 100 क्वेश्चन का वादा कर चुका हूं, 50 से भी दुगने, यानी कि प्रत्येक टॉपिक के बाद 100 क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर के आधार पर तैयार करके देने का मेरा वादा है। अगर आप लोगों के 100 क्वेश्चन उन प्रीवियस ईयर से टॉपिक वाइज नहीं मिलते, अगर आप लोगों के 100 क्वेश्चन जो पूरे नहीं हो पाते, तो अन्य किसी विभाग में भी अगर उस टॉपिक से प्रश्न आए हैं तो मैं उनको भी उसमें शामिल करूंगा आप लोगों के लिए, और वह आपके एग्जाम में रामबाण साबित होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हिंदी पर आप पूर्ण विश्वास करके बैच के साथ जुड़ सकते हो। परीक्षा में बैठने के बाद आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि RWA से हिंदी पढ़ी थी कि मेरे 37 में से 37 नंबर नहीं बैठ पा रहे हैं, ऐसा। और एक वादा और किया था मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में, साहित्य से काफी बच्चे डरते हैं, तो भाई साहित्य के लिए मैंने बता दिया स्पेशल संडे आप लोगों के साथ मैं रहूंगा। स्पेशल संडे में आप साहित्य के लिए, ओनली साहित्य के लिए मैं रहूंगा आप लोगों के साथ। तो जरूर विश्वास करें और इस विश्वास के साथ बैच से जुड़ें। आपको दीवानजी बनाने का सपना हमारा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ममतेश सर। और मुझे लगता है कि जो आपकी भाषा शैली है उसमें भी हिंदी झलकती है, और जैसे पूर्ण विश्वास, परीक्षा ही बोलेंगे एग्जाम को हमेशा, और इनके बस चले तो RWA की भी कोई हिंदी निकाल लाएं, है ना। तो कुल मिलाकर के मतलब हिंदी के टीचर की ये भाषा शैली से लग जाता है कि ये हिंदी के टीचर हैं, और वो दिखा है ममतेश सर में। और आप देखेंगे भी कि ये जितने भी इनके डायलॉग अगर अंग्रेजी में भी होंगे तो वो हिंदी में ही मारेंगे। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं हम अपनी GS टीम से। और GS टीम में सबसे पहले देखिए 3 सब्जेक्ट आपने करीब जो 150 क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 3 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और हिंदी बिल्कुल 1/3 रोल होता है, और जो बाकी बचता है मतलब 1/4 रोल होता है, और जो बाकी बचा एक सब्जेक्ट वो है GS। तो GS 1/4 का पार्ट है, और उनमें यूपी स्पेशल आपको मालूम है कि कभी 2 नंबर भी हो सकते हैं और कभी 8-10 भी हो सकते हैं, तो ये कोई निश्चित नहीं है। पिछली बार 2 नंबर पूछा गया जो बहुत ही आसान थे, जिसमें यूपी स्पेशल पढ़ाओ ना पढ़ाओ बहुत अर्थ नहीं था, रह गया था एग्जाम का। लेकिन अगर जो एग्जाम कैंसिल होने वाले की बात करें उसमें 6-6, 7-7 क्वेश्चंस यूपी जीके से पूछे गए थे। तो इस बार कितने पूछे जाएंगे वो नहीं पता, लेकिन यूपी स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो अगर हम देखें तो उसको बहुत शानदार वे में अगर कोई पढ़ाता है तो वो केशपाल सर है, और इनका पढ़ाने का अंदाज भी निराला है। पहली क्लास से आपको यूपी जीके से प्यार हो जाएगा, ये तय है। केशपाल सर प्लीज। सर नमस्ते। प्यारे बच्चे नमस्कार, और सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। कुछ मेरे साथी यहाँ पर नए होंगे और कुछ अभी इस रणभूमि से लौटकर वापस आए हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको निराशा हाथ लगी है। और अधिकांशतः बच्चों के
बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेज थे कि सर हम पॉइंटों से रह गए, और पॉइंटों का क्वेश्चन आने या ना आना, लेकिन परीक्षा में पॉइंटों का बहुत ज़्यादा खेल रहता है, क्योंकि जब से परसेंटाइल सिस्टम चला है। तो मैं पहले तो उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि जिस दिन किस्मत और मेहनत आपका संयोग कर देगी, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती। और साथ ही आपको अपने सपने साकार करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है खुद पर विश्वास। अपने आप पर खुद पर विश्वास करना है, और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपने पहला भी पढ़ा होगा बहुत बढ़िया तरीके से, सती एकदम लो वेज से चलेंगे और हाई वेज तक हमें पहुंचना भी है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर जन कहां से क्वेश्चनों को उठाकर दे रहा है। और जैसे ही आपका टॉपिक समाप्त होता है तो एक जो प्रीवियस ईयर हैं उन्हें और बाकी किताबों से नहीं उठाएंगे, खुद क्वेश्चन बनाएंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, और परीक्षा को बेस में रखते हुए उसी आधार से मैं सैटरडे को आपको कराऊंगा टॉपिक समाप्त होते ही। और साथ ही विश्वास रखना है, 60,244 जो वैकेंसी, कम से कम 30,000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन यहां से हुआ है, और आप सभी को पता है हमसे जुड़कर। और कल मेरी दर्शन सीरीज में 10 बजे से क्लास भी है, और परसों 6 बजे से टाइम बता ही दिया सर ने, तो 6 बजे से कल को परसों डेमो में मिलते हैं एक बार, सभी देखना। थैंक यू। चलिए बच्चे, तो यूपीजीके का जो सर ने बताया कि इसके जो ना आंकड़े अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से छपे हुए होते हैं, इसलिए किताबों के डेटा पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ऑथेंटिक सोर्सेज से वो आपको यूपीजीके पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि किताबों पे बहुत भरोसा करके चलना ठीक नहीं होता। यूपी स्पेशल में आप देखेंगे कई बार बहुत पुराने आंकड़े हैं और वो बदल कर रख गए हैं इस बार, और आप उन्हीं को रटे जा रहे हो। तो इसलिए यूपी स्पेशल क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपडेटेड क्लास आपको हमेशा मिले। तो उसके लिए आप भरोसा कर सकते हैं कृषपाल सर पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पॉलिटी जो आपको पढ़ाएंगे अजीत सर, और शुरुआत क्लास जो होगी, मतलब मैं कहूँगा कि पॉलिटी से होगी, हालांकि पॉलिटी के बाद जो है इकोनॉमिक्स है शायद, है ना, पॉलिटी के बाद, हाँ ये रही, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स है और फिर साइंस है। तो जो साइंस है वो हो सकता है यूपीजी के जल्दी खत्म हो जाए, आपका 60 क्लासेस मैक्सिमम होगी, 50-60 के आसपास। उसके बाद हो सकता है साइंस यहाँ स्टार्ट कर दें और यहाँ पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स चला दें, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, तो वो आगे का छोड़ते हैं हम उस पर। तो अभी बात कर लेते हैं अजीत सर से कि पॉलिटी का कितना रोल होता है। 37 क्वेश्चनों में कितने मार्क्स की पॉलिटी इसमें पूछी जाती है, 37 नहीं 38 क्वेश्चन होते हैं, उसमें कितने की पॉलिटी होती है और कितनी गहराई से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजीत सर प्लीज पॉलिटी के बारे में। थैंक यू सर। पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ 2 बजे, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर दूं कि हालांकि मैं हर बार प्रॉमिस करता हूं, उसका रीजन ये भी है कि जब भी मैं आपके क्लास में आता हूं तो मैं आपके प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से एनालाइज करता हूं और आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट को मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, चाहे वो 2000 पहले के प्रश्न रहे हो या अभी के प्रश्न रहे हो, सभी को मैं देख रहा हूं। और 4 बजे आज मैं दर्शन सीरीज भी लेके आ रहा हूं, तो उसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉलिटी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं ये भरोसा आपको दिला दूं कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एग्जाम सेंटर में ये लगे कि ये हमने तो क्लास में पढ़ा ही नहीं था, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये नया प्रश्न है। हालांकि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आपको पता भी है। बेसिक से हम चलेंगे और अच्छे से चलेंगे, बेहतरीन तरीके से करते हुए चलेंगे। पॉलिटी में आप एकदम सरताज बन जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। पॉलिटी के लिए विश्वास कर सकते हो आप पूरी तरह से, क्योंकि पॉलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर होते हैं, अब हमने भी देखा है कि इनके कंटेंट से जो भी कोई एग्जाम हुआ, सब कुछ इनके कंटेंट से आपको रखा हुआ मिलता है। ये पॉलिटी के लिए बहुत भरोसेमंद टीचर हैं। आगे बात कर लेता हूं साइंस की, और साइंस के लिए आप इस नाम को जरूर जानते होंगे, मैम खड़ी हुई हैं, भावना मैम। बायोलॉजी आपको पढ़ाती हैं और क्या शानदार पढ़ाती हैं, इसका जवाब आप ही खुद देंगे। और मैम भी बताएंगी कि साइंस का कितना रोल है यूपी के अंदर जो जीएस पूछी जाती है कांस्टेबल में, तो कितने मार्क्स साइंस से बनते हैं और बायो का कितना रोल होगा। बहुत ज़्यादा टाइम तो बच्चों को साइंस पे नहीं खर्चना है, बहुत ज़्यादा क्लासेज तो साइंस के लिए नहीं लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लीज़ आप थोड़ा
थैंक यू सर। नमस्कार, सबसे पहले तो बच्चों को बहुत अच्छे होंगे आप लोग, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपी कांस्टेबल के अंदर आपको साइंस का भी सिलेबस जो है वो कवर अप करके चलना है। वेटेज कितना रहता है, तो अगर मैं एवरेज मानकर चलूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के आपको देखने को मिल जाते हैं ओवरऑल तीनों से, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों से देखने को मिल जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा आपको ये भी देखा गया है कि अकेले 3 से 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी सेक्शन से पूछ लिए गए हैं। कभी कभार कैसे होता है कि 2 केमिस्ट्री से आ जाते हैं, 1 बायो से, तो वो मिला जुला यही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेवल कैसा रहता है? लेवल एकदम आसान रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल आपको साइंस में पूछा जाएगा। तो एकदम अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बायोलॉजी की बात करती हूँ तो बहुत ही ऐसा लेवल, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप नॉर्मल अगर बायोलॉजी को पढ़ा है आपने कभी, तो आप उनको इजीली बना पाओगे। कभी कभी किसी सेट में हो सकता है कि कोई थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको आ जाए, तो वो भी हम लोग अपने नोट्स में कवर करके जरूर चलेंगे। तो मैं बायोलॉजी के लिए आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अब लगभग जो आपकी 30 से 32 क्लासेस में बायोलॉजी में आपको कवर कराऊंगी। और कैसे कवर करेंगे, बहुत ज्यादा डीपली हमें नहीं जाना है। हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आधार मानते हुए सारा कंटेंट मैं उसी के इर्द गिर्द बनाने वाली हूँ कि उसी के आधार पर आप लोगों का जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। और ये विश्वास आपको दिलाती हूं कि जब भी आप एग्जाम में बैठे, बायोलॉजी के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो 1 से 2 क्वेश्चन उन्हीं 30 से 32 क्लासेस से आपको देखने को मिले। तो उद्देश्य मात्र इतना रहेगा कि बच्चे को बहुत ज्यादा क्लासेस, बहुत ज्यादा एंगेज ना करें साइंस में। इतना कंटेंट, इतना अच्छे लेवल का कंटेंट आपको दे दिया जाए कि आप एग्जाम में वो जो आपके 1 से 2 प्रश्न बनेंगे बायोलॉजी सेक्शन से, वो आपको मिले, आप उनको करके आए और आपको उनके नंबर फुल मिले। ठीक है, क्योंकि आप लोग कभी देखते हो कि साइंस जो होती है मैम वो 1-2 नंबर की कभी मिल रही है, कभी हमें ओवरऑल आपने कहा कि 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो क्या उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करें? तो बहुत ज्यादा टाइम मैं कहूंगी नहीं देना है, लेकिन क्लास रेगुलर करें। जो आपको हम बताएं वो रेगुलरिटी आप बनाए रखें और हमारे अकॉर्डिंगली जो भी हम आपको एक्स्ट्रा कंटेंट, जैसे कि अभी सब लोगों ने कहा कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि 50 तो नहीं, लगभग 20 के आसपास मैं भी आपको क्विज जो पीवाईक्यू है या प्लस जो दूसरे एग्जाम्स में कॉमन लेवल की बायोलॉजी आपको पूछी गई है वो क्वेश्चंस आप लोगों को दे सकूं, जिससे आप लोग एक्स्ट्रा टाइम में उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर भी अपने जो नंबर है उनको गेन कर सके। तो ये स्ट्रेटेजी सर कुल मिलाकर रहेगी। बाकी कल 8 बजे दर्शन सीरीज होने वाली है साइंस की, जिसमें आपको तीनों साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उस सीरीज से जुड़ जाइएगा, आपको वहां भी लेवल का पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, दर्शन सीरीज से आपको जुड़ करके पता लगता है कि साइंस एक्चुअली पूछी कैसे जाती है, तो उसको पूरा एनालिसिस करके टीचर्स लोग करा रहे होंगे। और अभी कुछ टीचर्स यहाँ पर नहीं है, जैसे आपने देखा हुआ आरुषि मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगी और यहाँ पर पारुल मैम आपको यहाँ हिस्ट्री पढ़ा रही होंगी। तो वो सब टीचर्स, जैसे अभी साइंस के 2 टीचर्स और नहीं है, धर्मेंद्र सर नहीं है, राहुल पालीवाल सर नहीं है, इकोनॉमिक्स के विनय सर नहीं है, पर ये सारी टीम अपनी क्लास में जरूर हाजिर हो जाएगी। अभी किन किन परिस्थितियों के कारण, कोई कहीं व्यस्त होने के कारण, कोई दूर होने के कारण यहाँ पर नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लासेस, सारा काम छोड़ के पहले क्लास वो हमेशा मिलेगी। चलिए अब अंत में आते हैं आपके प्रिय नवीन सर से, और मैं चाहूंगा कि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में तो बताएं ही, ओवरऑल जीएस के बारे में भी बच्चों को कुछ गाइड जरूर करें प्लीज। प्यारे साथियों नमस्कार। और आप सब लोग जानते ही हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में कि भाई किसी को श्योर है नहीं कि कब होगी, और आपको ये भी बताया गया कि आप एक टारगेट मान करके चलें कि भाई आपको जुलाई तक अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख लेना है। अब चीज़ों को अच्छे से कैसे सीखेंगे, ये गेंद भी आपके पाले में है कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी तरह से तैयारी करें, लेकिन वो पूर्ण समर्पण के साथ में करें। संदीप सर ने आपसे बहुत अच्छी बातें कही, वो एकदम से फॉलो करने लायक बातें थी। ममतेज सर ने आपको जो बताया वो बिल्कुल फॉलो करने लायक था। और मैं बस उस बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे कि कुछ बच्चे शायद जो ममतेज सर से नहीं पढ़े हैं अभी, या जिन्होंने सुना है कि भाई हमको तो वहाँ सर से पढ़ना है। हाँ। मैं दोस्त एक बात कहता हूँ आप सब लोगों से, डेमो आप सब लोगों के लिए अवेलेबल हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है, अगर उसमें अध्यापक एक मन से पढ़ा रहा हो तो मैं कहूँगा कि हिंदी के सब अध्यापक लगभग एक जैसे हैं, कोई भी उसमें कम ज़्यादा नहीं है। आप एक बार ममतेज सर से पढ़ के देखो, वो बहुत कमाल के टीचर हैं। आप मतलब पढ़ने के बाद में, या जो साथी पढ़ चुके होंगे, एक बार ममतेज सर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि उतने लोग ममतेज सर को जानते हैं, परिचित हैं और उनकी हिंदी से पूर्ण प्रभावित है।
कि हाँ वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उस बात को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एकदम से न्यू टीचर हैं, वो वर्षों से पढ़ा रहे हैं और इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। और शायद हर एक सेगमेंट में टीचिंग जैसे एग्जाम्स के लिए जहाँ पर मतलब भावी अध्यापक हैं उनको वो पढ़ाते हैं। और यहाँ पर आपका यूपी पुलिस के लिए इतने जो सारे सिलेक्शन हुए 60,244 में, बहुत कम समय में बहुत बेहतर चीजें दे देना, तो इसके लिए ममतेज सर जाने जाते हैं और खाकी 2.0 में वो कर चुके हैं। अब बात करते हैं बाकी जीएस की। तो जीएस के लिए स्ट्रेटजी वीडियो मैं आपको बना चुका था, उसमें गाइड भी कर चुका कि भाई कैसे कैसे आप चीजों को करना। तो जैसे शाम 5 बजे होगा आपका एक तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो पहले एक सब्जेक्ट चलेगा आपका हिस्ट्री। जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी या फिर एक सब्जेक्ट खत्म हो चुका होगा, मान के चलो एग्जाम डेट नहीं आती है और हिस्ट्री खत्म हो चुकी, तो देन स्टैटिक जीके मैं आपके एप्लीकेशन में शुरू कर दूंगा। स्टैटिक जीके के यूपी पुलिस के लिए सबसे कम टॉपिक है और वेटेज सबसे ज्यादा है। जैसे आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपका स्टैटिक जीके का मतलब 10, 12 मतलब 14 तक भी क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ 38, और 38 में से इतने क्वेश्चन, और वो फिक्स टॉपिक है। दिन दिवस है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, पुरस्कार है, साइबर क्राइम है, जीएसटी है। वो तो मतलब कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स के हैं, जैसे जीएसटी हो गया आपका, या विमुद्रीकरण हो गया, डिमोनेटाइजेशन, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछता है 5 ईयर प्लान से। तो ये इकोनॉमिक्स के। तो एक तो विनय सर की क्लासेस इकोनॉमिक्स की, अगर मैं वेटेज रखने को बोलूं, उन पर बहुत फोकस करना। पॉलिटी अजीत सर, इनकी क्लासेस पर बहुत फोकस करना, और स्टैटिक जीके। तो ये 3 ऐसे हैं जिन पर आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है। और इसके बाद में चौथा सब्जेक्ट आएगा आपका हिस्ट्री। तो 4 सब्जेक्ट पे आपकी कमांड बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो अगर मैं कहूंगा कि भैया फिर बाकी सब्जेक्ट को क्या हम ना पढ़ें, तो बाकी ऐसा भी हो सकता है दोस्त, जैसा कि अभी यूपी जीके के लिए बताया, तो कहीं भी एग्जाम में ये तो मेंशन किया नहीं है कि भाई हम इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे या इससे नहीं पूछेंगे। जैसे यूपी जीके नहीं पूछा गया, तो आपको बोर्ड ने ये लिखकर तो नहीं दिया है कि इस बार भी यूपी जीके हम ऐसा ही पूछेंगे। तो जब तक श्योर नहीं है, तो इसका मतलब पूरा विषय पढ़ना ही होगा, और बहुत अच्छे से, मतलब एक कॉमन तरीके से बाकी विषयों को पढ़ के रखें आप, और इन सब्जेक्ट पर अपनी कमांड जरूर बना के रखेंगे। टीचर्स आपको गाइड करते रहेंगे बैचेस में, और वही एक श्रद्धा भाव आपके अंदर होना चाहिए कि जी हम पूर्ण समर्पण के साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्त देखो, बहुत सारी बातें आएंगी। जब कोई बड़ी भर्ती होती है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे सुझाव देते हुए आपको नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और अक्सर उन सुझावों को सुना भी जाता है। मैं तो ये कहूंगा आपके काम के जो सुझाव है उनको आप गेन कर लें और अपनी तरफ कर लें, ठीक है। क्योंकि आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ता है, तो सिलेक्शन तो सबसे ज्यादा होते ही हैं, लेकिन असफल बच्चे भी बहुत सारे होते हैं। क्योंकि जब बच्चे जुड़े हुए हैं तो जितनी वैकेंसी उतने ही बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक प्रॉमिस करूंगा कि जैसे कि आपका 60,244 में आरडब्ल्यूए ने करके दिखाया है, वो फिर से रिपीट होगा, और बहुत जबरदस्त तरीके से रिपीट होगा। लेकिन उस सब में आप सबके संघर्ष और एक पूर्ण समर्पण, यानी कि एक साथ ही आपका फुली डेडिकेशन की जरूरत होगी। अगर वो डेडिकेशन आपके अंदर है और आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है कि हाँ जी मैं उसी तरह से चीजों को करने वाला हूं जैसे आप गाइड करेंगे, तो मैं आपको विजयी भव का साथी एक आशीर्वाद, अगर मेरे से काम चल जाता हो तो वो, और साथ में पूरी टीम की मेहनत और साथ में आप सबका समर्पण, हम सिलेक्शन को कर जाएंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया नवीन सर, जिस तरह से आपने ममतेज सर की हिंदी के बारे में बताया, क्योंकि बच्चे लोग लगातार कह रहे थे सर नवीन सर क्यों नहीं, और आपको ये मालूम ही है कि ममतेज सर एक शानदार टीचर हैं, और नवीन सर ने भी अब आपको ये विश्वास दिला दिया कि अगर वो उनको जिम्मेदारी दी गई है तो हिंदी वास्तव में ही आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और पीछे हम लोग बैठे हैं। दूसरा, जीएस की अगर मैं बात करूं तो उसका ओवरऑल व्यू एक इन्होंने पूरी स्ट्रेटजी भी बना दी है। जीएस की स्ट्रेटजी किस तरह से रखनी है यूपी पुलिस के अंदर, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर पूरी तरीके से अगर आप एक एक पॉइंट को जानना चाहते हो, और कुछ ओवरऑल व्यू हमने अलग अलग टीचर्स से यहाँ जाना। बच्चों, कुल मिलाकर के अब आप सबका इंतजार रहेगा मंडे से 7 तारीख से, जैसा कि हमें पहले ही आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि 7 से आपके डेमो शुरू हो रहे हैं। तो आप उस दिन से 6 घंटे डेली पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, और 6 ही क्यों, 6 घंटे क्लास प्लस 2 से 3 घंटे आप डेली अपनी पढ़ाई जरूर होनी चाहिए। 10 से 11 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए अगले 4 से 6 महीने में आप एक कांस्टेबल मान चुके होगे। खुद को बनना बाद में है, लेकिन आप मान जाओगे कि हाँ मैं हो ही जाऊंगा इस बार। क्योंकि पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको पहले बनने का विश्वास होता है, उसके बाद आप बनते हो, तो आपको विश्वास जरूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। मिलते हैं सभी टीचर्स से डेमो क्लासेस के अंदर। थैंक यू।